Hello everyone, welcome to the course of Electronics Engineering. I am अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AKTU BTech सेकेंड सेम 2021-22 का 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आपका यूनिट 4 में के मैप से है. सो द क्वेश्चन सेज दैट सिंप्लीफाई द फंक्शन. ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है A, B, C एंड D का, राइट. इसको हमको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग के मैप एंड देन जो सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा एंड इम्प्लीमेंट द सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग नैंड गेट्स ओनली. यानी कि जो भी आपका के मैप की हेल्प से इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड करके जो आंसर आएगा उसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है. किसका यूज करके? सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट का यूज करके. अब जो हमको ये फंक्शन दिया गया है इसको आप देखो कि आपको किस फॉर्म में दिया गया है. तो यहाँ पे देखो समेसन का साइन यूज हुआ है एंड स्मॉल एम यूज हुआ है. तो जब भी आपका समेसन या फिर स्मॉल एम यूज होता है फिर दोनों यूज होते हैं. तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका किस फॉर्म में दिया गया है? ये एसओपी फॉर्म में दिया गया है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे समेसन यूज हुआ है. ओके, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है एफ, दिस एक्सप्रेशन इज गिवन इन एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, राइट. यहाँ पे साथ ही कुछ डोंट केयर दिए गए हैं. इस डोंट केयर का क्या मतलब होता है? इस डोंट केयर का ये मतलब होता है जो आपके ये 8 एंड 10 के इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं ABCD के लिए, वो इनपुट कॉम्बिनेशन कभी आप अप्लाई ही नहीं कर रहे हो उस सर्किट पे, राइट. इसका मतलब क्या? जब इनपुट आप अप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो आपको आउटपुट की भी केयर नहीं करनी है. इसलिए इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? डोंट केयर. क्योंकि ये वाले इनपुट कभी अप्लाई ही नहीं होंगे, तो जब इनपुट ही अप्लाई नहीं होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये हमारी डोंट केयर वैल्यूज हैं, राइट. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि मैप को सॉल्व करने पे हमको देखना होता है कितने वेरिएबल हैं. तो यहाँ पे आपके 4 वेरिएबल हैं. 4 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? आपका 4 वेरिएबल वाला के मैप होगा, यानी कि 16 सेल्स होंगे, राइट. 4 वेरिएबल्स का मतलब कितना है? 2 की पावर 4. कितने बॉक्सेस बनेंगे या कितने ये सेल्स होंगे? 16 सेल्स होंगे, राइट. तो यहाँ पे इस तरह से 4 वेरिएबल के मैप हमने बना लिया है, राइट. अब यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, उनको लिख देते हैं हम A, B, C एंड D. तो A, B के 4 कॉम्बिनेशन इधर लिख दिए हैं, 0 0 0 1 देन 1 1 एंड 1 0. ये हम ग्रे कोड के फॉर्म में लिखते हैं इसलिए पहले 1 1 आया है. ऐसे ही CD के लिए भी लिख दिया 0 0 0 1 1 1 1 0. इसके अलावा ये नंबरिंग ये आपको आता होगा, राइट. के मैप में नंबरिंग कैसे होती है? 0 1 2 3 4 5 देन इधर 6 7 फिर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे 1 1 पहले आ गया है और 1 0 इधर है. तो यहाँ पे 8 9 10 11 देन 12 13 14 यहाँ पे 15 यहाँ पे. ओके, ये सब कुछ आपको आता होगा ये स्ट्रक्चर बनाना 4 वेरिएबल के लिए. अब हमको क्या होता है, जो ये नंबर्स दिए गए हैं ये इनपुट के कॉम्बिनेशन है, ये डेसिमल वैल्यू लिखी है इनपुट की. ओके, इनको हमको फिल करना होता है इस के मैप में. अब हमारा एसओपी फॉर्म है तो हम के मैप में क्या फिल करेंगे? हम 1 फिल करेंगे, राइट. क्योंकि ये वाले जो इनपुट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. तो हम इस के मैप में इसलिए 1 फिल करेंगे. तो जहाँ पे ये समेसन m के साथ जो ये टर्म दिए गए हैं इन पोजीशन पे हम 1 फिल करेंगे, राइट. तो 0 कहाँ पे है? ये. तो यहाँ पे आपको 1 फिल कर देना है. देन आपका 2 पे 1 है, 2 आपका ये रहा. देन 5 पे 1 है, 5 आपका ये रहा. देन 6 पे 1 है, 6 ये रहा. 7 पे 1 है, ये रहा. देन 13 पे 1 है. देन 14 पे 1 है एंड 15 पे 1 है, राइट. यहाँ पे जो 8 एंड 10 है ये वाले इनपुट कभी अप्लाई नहीं होते, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डोंट केयर से. डोंट केयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से. तो 8 पे आपका एक क्रॉस आ जाएगा, देन एक क्रॉस आपका 10 पे आ जाएगा, राइट. तो ये पहला स्टेप होता है कि जो आपको के मैप में ये नंबर दिए, जो आपको फंक्शन में नंबर्स दिए गए हैं इनपुट के कॉम्बिनेशन, इनको आपको के मैप में फिल कर देना है. उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हमको ग्रुपिंग करनी है. क्या करनी होती है? ग्रुपिंग. तो ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे? तो आपको ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना होता है कि आपको जब भी ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप हमेशा 2 की पावर में बनते हैं. दूसरा, हम सबसे पहले उस वन को ग्रुप करते हैं जिसको करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हो. तो यहाँ पे देखो ये हमारे इतने सारे जो वन हैं इसमें से ये वाला वन ऐसा है जिसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है. क्या? कि इन चारों कॉर्नर पे हम ग्रुपिंग करेंगे. इस वन को हमको करना ही पड़ेगा, इस वन को और कहीं से ग्रुप नहीं बनेगा, सिर्फ ये चारों कॉर्नर वाले ग्रुप बनेंगे, राइट. डोंट केयर को भी हम ग्रुप में ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1 है जो अभी ग्रुप में नहीं हुए हैं, राइट. तो ये आपका 4 का ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे, राइट. क्योंकि जब भी आप इस सेंटर से फोल्ड करोगे तो ये 1 इसके ऊपर आ जाएगा, ये क्रॉस इसके ऊपर आ जाएगा. ऐसे ही जब यहाँ से सेंटर से फोल्ड करोगे तो ये क्रॉस इसके ऊपर आ जाएगा, ये क्रॉस इसके ऊपर आ जाएगा. तो इस तरह से ये चारों बॉक्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे. तो इस तरह से आप सोचते हो जब भी कॉर्नर पे होते हैं. तो इस वन को करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप करना है. तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा 4 का ग्रुप बन गया है. कितने का?
4 सेल्स का ग्रुप बन गया है। तो इस वाले वन को करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका था कि इस वन को आपको ग्रुप करना है तो हमको इन 4 के साथ ही ग्रुप बनाना पड़ेगा। दूसरा आपके और वन ढूंढते हैं कि जिसको करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो। तो यहाँ पे ये 5 नंबर वाले बॉक्स में, ये 13 नंबर वाले बॉक्स को, ये दो जो वन हैं इनको करने का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। किसके साथ? यहाँ पे देखो, इन दो वन को हम इन दो वन के साथ कर सकते हैं, राइट। 4 का ग्रुप बना सकते हैं। 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। तो ये आपका है कि हम 4 का ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पे इसको रेड कलर से बना देते हैं। तो एक 4 का ग्रुप ये बन गया है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या हुआ है? जब भी हम ग्रुप कर रहे हैं, आपको स्टार्ट वो वाले वन से करना है जिसको ग्रुप करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो। आपको उससे स्टार्ट नहीं करना है कि जिस वन को हम एक से ज़्यादा तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले वन को करने का एक ही तरीका था, बना लिया। ये वाले 2 वन थे, इनको करने का एक ही तरीका था, बना लिया। अब हमारे पास ये 2 वन बचे हैं जो अभी ग्रुप नहीं हुए हैं, राइट। अब इन 2 वन के बारे में सोचिए। इन 2 वन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या? 6 और 14 वाले जो वन हैं, इस वन को, इन 2 वन को हम ग्रुप कर सकते हैं ये 7 एंड 15 वाले ग्रुप के वन के साथ। तो आप ये 4 का ग्रुप बना सकते हो, राइट। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि 2 और ये 10, यहाँ पे भी इन 4 के साथ आप ग्रुप बना सकते हो, राइट। तो चाहे आप इसके साथ बना लो, चाहे आप ये वाला ग्रुप बना लो, राइट। दोनों में से कोई एक ही बनाओगे। 2 तरीके हैं, बट हम दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोनों में कोई सा भी एक यूज कर लो, ओके। तो हम एक बार दोनों यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। ओके, तो मैं पहले इस वाले ग्रुप को बना ले रहा हूँ यहाँ पे, राइट। 6 और 14 वाले वन को हम यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। दिस इज द वन वे, राइट। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे ये वाले 4 का ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 वन अभी जो हैं जो किसी के साथ लिए हुए हैं, तो हम ग्रुप बना सकते हैं इन 4 के साथ, ओके। तो ये आपका एक 4 का ग्रुप आप ऐसे ही बना सकते हो, राइट। तो 6 और 14 वाले जो वन हैं उनको ग्रुप करने के हमारे पास 2 रास्ते थे, इसीलिए हमने इस वाले ग्रुप से स्टार्ट नहीं किया है। हमने पहले किस वन से स्टार्ट किया? जिसको करने के एक ही तरीके थे ग्रुप करने के। तो पहला ये ग्रीन वाला था, ये आपका रेड वाला है, राइट। देन इस ब्लू वाले को करने के 2 तरीके हो गए, चाहे आप ये 4 का बना लो, चाहे आप यहाँ पे ये 4 का बना लो, राइट। तो आप जौन सा भी ग्रुप बनाते हो, ये वाला बनाते हो तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे, ये वाला बनाते हो तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे। तो के मैप से आपके आंसर एक से ज़्यादा आ सकते हैं, राइट। आंसर जरूरी नहीं है कि यूनिक आए, बट जो भी एक्सप्रेशन निकालोगे आप वो मिनिमाइज आएगा, चाहे इस वाले से लिखो चाहे इस वाले से लिखो, राइट। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल हैं। सिंप्लीफाइड फंक्शन जो आएगा 2 आंसर पॉसिबल हैं। अगर आप ये वाला कर देते हो तब भी सही है, ये वाला कर देते हो तब भी सही है, और अगर दोनों लिख के दिखा देते हो तब भी सही है, ओके। तो चलिए पहले इस वाले के लिए हम अब हर एक ग्रुप के लिए प्रोडक्ट टर्म लिख देते हैं। तो ये जो ग्रीन वाला है इसके लिए प्रोडक्ट टर्म हमको क्या मिलेगा? इस ग्रीन वाले ग्रुप के लिए आपका प्रोडक्ट टर्म क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे इस ए बी के लिए देखो यहाँ पे क्या है, एक ये वाली रो है, एक ये वाली रो है। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 0 रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो गई है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज हो रही है इस ग्रीन वाले ग्रुप में। तो जो वैल्यू चेंज होती है उसको हम नहीं लिखते हैं, तो ए नहीं आएगा, राइट। दूसरा यहाँ पे देखो बी 0 है, यहाँ पे भी बी 0, तो बी की वैल्यू सेम रही है, राइट। तो बी हम लिखेंगे, वैल्यू है कितनी? 0, राइट। 0 है तो SOP फॉर्म में 0 के लिए हम क्या लिखते हैं? हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं 0 के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा? बी की वैल्यू सेम है, कितनी है? 0, तो क्या लिखोगे? बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। देन अब इस कॉलम में देख लेते हैं फर्स्ट एंड ये लास्ट वाले में सी डी के लिए। तो यहाँ पे देखो सी की वैल्यू कितनी है? 0, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? 1। तो सी की वैल्यू चेंज हो रही है, वी विल नॉट राइट सी इन दिस प्रोडक्ट टर्म हियर, ओके। नाउ चेक द वैल्यू फॉर डी, डी इज 0 हियर, डी इज आल्सो 0 हियर, तो डी इज सेम, वैल्यू कितनी है? 0, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? डी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, राइट। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन आ गया स्क्रीन वाले ग्रुप के लिए? बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। तो कितने का ग्रुप था हमारा? ये 4 का ग्रुप था। 4 का ग्रुप का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 2। तो जो ये पावर होती है उतने वेरिएबल आपके हट जाएंगे। टोटल 4 वेरिएबल थे, 2 हट गए, कितने बचे? 2। तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपके सिर्फ 2 वेरिएबल आए हैं, बी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अब इस दैट वाले के लिए भी क्या लिख ले रहे हैं? प्रोडक्ट टर्म लिख दे रहे हैं, और इसको
प्रोडक्ट टर्म लिख लेते हैं, राइट। तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट टर्म यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका ग्रुप है, यानी कि ये वाली दो वैल्यू चेक करोगे आप, तो यहाँ पे देखो ए कितना है 0, यहाँ पे ए कितना है 1, तो वैल्यू यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, ए चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट टाइम में ए नहीं आएगा। ऐसे ही बी की वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पे भी बी 1 है, यानी कि बी की वैल्यू इस पूरे रेड वाले ग्रुप में हमेशा 1 रह रही है, तो बी की वैल्यू सेम रह रही है, तो बी को हम लिखेंगे। वैल्यू है कितनी 1, तो 1 के लिए नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं वेरिएबल को। देन सी डी के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे देखो सी 0 है और यहाँ पे सी 1 हो गया, तो सी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है इस रेड वाले ग्रुप में, वैल्यू चेंज हो रही है तो हम सी को नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट टाइम में। डी की वैल्यू चेक करते हैं, तो डी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, तो इस रेड ग्रुप के अंदर डी की वैल्यू हमेशा 1 है, तो जब वैल्यू हमेशा 1 है सेम रह रही है तो डी यहाँ पे आएगा। अब वैल्यू 1 है तो डी को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, राइट। देन लास्ट हमारा ब्लू वाले ग्रुप के लिए, तो इस वाले ब्लू वाले ग्रुप के लिए हमारा प्रोडक्ट टर्म क्या जाएगा, तो यहाँ पे देखो इस ब्लू वाले ग्रुप के लिए ए बी को आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है तो ए नहीं आएगा। बी की वैल्यू आपकी 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो पूरे ब्लू ग्रुप में आपकी बी की वैल्यू हमेशा 1 रह रही है, तो बी सेम रह रहा है, यानी कि बी आप लिखोगे, ओके। देन सी डी की वैल्यू चेक करते हैं, तो ये दो वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पे सी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सी की वैल्यू देखो इस पूरे ब्लू ग्रुप में के लिए हमेशा 1 रह रही है, यानी कि सेम रही है, तो सी हम लिखेंगे, वैल्यू 1 है तो नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। देन डी देखो आपका चेंज हो रहा है, राइट, डी चेंज हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे 0, तो इस ब्लू वाले ग्रुप में डी की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रह रही है, तो डी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट टाइम में, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारे 3 ग्रुप बने, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक रेड, सारे ही ग्रुप 4 सेल्स में बन रहे हैं, 4 बॉक्सेस के बन रहे हैं, यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, यानी कि 2 वेरिएबल हट जाएंगे प्रोडक्ट टाइम में, सिर्फ बचेंगे कितने 2, तो सारे ही में देखो 2 ही वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पे भी बी एंड डी, यहाँ पे बी एंड सी, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट एंड टी, सभी में 2 वेरिएबल आए हैं, राइट। इसी तरह से हम, अगर आपने ये वाला चाय का ग्रुप बनाया है तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट टर्म लिखोगे। तो ग्रीन वाला तो सेम है जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, रेड वाला भी सेम है जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ग्रीन वाले के लिए आपका यही रहा बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। रेड वाले के लिए आपका कितना आया था, बी डी आया था, राइट, ये बी डी है आपका। और यहाँ पे अब ब्लू वाले के लिए हम निकाल लेते हैं क्या प्रोडक्ट टर्म होगा, तो इस ब्लू वाले के लिए आपका प्रोडक्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा आप यहाँ पे ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू चेंज हो जा रही है, यहाँ पे ए 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ए चेंज हो जा रहा है इस ब्लू वाले ग्रुप में, राइट। कोई सी भी आप वैल्यू चेंज कर लो, अगर एक बार चेंज हो गया तो आपको बाकी वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ए की वैल्यू चेंज हो गई है तो ए नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो बी आपका 0 है और बी यहाँ पे 1 हो गया है, तो बी भी चेंज हो गया है, इसका मतलब बी भी नहीं आएगा है। देन यहाँ पे ब्लू वाले ग्रुप में देखो हमेशा सी की वैल्यू कितनी है 1, हमेशा डी की वैल्यू कितनी है 0, राइट। तो सी हमेशा 1 रह रहा है, डी हमेशा 0 रह रहा है, तो सी 1 रह रहा है तो क्या आएगा, नॉर्मल फॉर्म में आएगा, डी 0 है तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे 2 सिंप्लीफाइड फंक्शन आ सकते हैं, आप कोई भी एक कर दो दैट इज सफिशिएंट, राइट। सिर्फ आपको एक करने पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन क्या आ जाएगा, therefore the simplified function f 4 वेरिएबल का फंक्शन था a b c एंड d, क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ग्रीन वाले के लिए क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। रेड वाले के लिए क्या प्रोडक्ट टर्म था हमारा, वी डी, एंड देन तो ये सारे प्रोडक्ट टर्म थे, राइट। हमारा एसओपी के फॉर्म में था तो सारे प्रोडक्ट टर्म को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टर्म का हम सम ले लेंगे। अब तीसरा टर्म हमारा क्या था, यहाँ से अगर ये वाला हमने सॉल्व किया है तो बी सी लिखोगे, तो यहाँ से एक आंसर आ जाएगा आपका बी सी। या फिर दूसरा आंसर हमारा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा आंसर आपका ये भी हो सकता है, ग्रीन वाला ग्रुप तो सेम ही था, रेड वाला भी आपका सेम है, बस ब्लू वाला चेंज हुआ है। अगर आपने इस तरह से 4 का ग्रुप बनाया तो इसके लिए क्या आया, सी डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। बहुत आंसर आर करेक्ट, ओके।
तो इस तरीके से आपके दो आंसर आए यहाँ पे, दोनों ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हैं। राइट, नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, एंड इम्प्लीमेंट द सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। राइट, तो आप दोनों में से किसी एक को इम्प्लीमेंट कर दे रहा हूँ मैं। राइट, आप आंसर एक ही निकालो एग्जाम में, दैट इज सफिशिएंट। राइट, मान लीजिए हमने ये वाला आंसर कंसीडर कर रहे हैं अपना, कौन सा, दिस फर्स्ट वन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, दोनों ही सेम प्रोसेस हैं, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ नैंड गेट लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका डी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट है, यही डी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ नैंड गेट आप चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, सेम ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी था, डी कॉम्प्लीमेंट ये भी था, तो यही वाला डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको डी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है तो अलग से डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। राइट, ऐसे ही यहाँ पे भी डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो चाहे कौन सा ले लो, चाहे कोई सा भी सिंप्लीफाइड फंक्शन ले लो, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ नैंड गेट यूज होंगे। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट वन को लेके सॉल्व कर रहे हैं। राइट, तो हम लिख लेते हैं अपना सिंप्लीफाइड फंक्शन अब दोबारा से, जो हमारा आया है f a, b, c, d इज इक्वल्स टू v कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट प्लस bd प्लस bc। ओके, अब देखो हमारा किससे इम्प्लीमेंट करना है, आपको नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करना है। तो हमको पता है नैंड गेट का मतलब क्या होता है, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। तो नैंड गेट के लिए हमको क्या चाहिए होता है, डॉट चाहिए होता है और एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, जो ये प्रोडक्ट टर्म है, क्योंकि ये प्रोडक्ट टर्म तुमको चाहिए ये डॉट बी। राइट, तो प्रोडक्ट टर्म को आपको टच नहीं करना है, हमको सम नहीं चाहिए, ये प्लस नहीं चाहिए, तो प्लस को हमको डॉट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डॉट होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले लोगे, उसके बाद डे मॉर्गन्स थ्योरम में अप्लाई करोगे, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट दो बार लेंगे, क्योंकि एक बार कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, तो हम दो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपका सेम रहेगा। राइट, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो ये एक्सप्रेशन है v कॉम्प्लीमेंट d कॉम्प्लीमेंट प्लस bd प्लस bc, क्या करेंगे, इस पर हम दो कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट ये लगा दिया, आंसर चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट और लगा देंगे, तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट है ये ब्लू वाला, इसको हम डे मॉर्गन्स थ्योरम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, किससे, डे मॉर्गन्स थ्योरम से। तो क्या होती है डे मॉर्गन्स थ्योरम, अब देखो हमको जब भी हम डे मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बाय यूजिंग डे मॉर्गन्स थ्योरम। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो हमको a डॉट बी यानी कि प्रोडक्ट टर्म चाहिए, उस पर कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो जो भी आपका प्रोडक्ट टर्म यहाँ पे है, पहला ये वाला प्रोडक्ट टर्म है, इसको आपको टच नहीं करना है, क्योंकि हमको नैंड गेट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट टर्म चाहिए होता है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, इसको टच नहीं करना है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, इसको भी टच नहीं करना है, बस हमको ये प्लस डॉट में कन्वर्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे येलो कॉम्प्लीमेंट को आपको एज इट इज रहने देना है, तो यहाँ पे जो ये लिखा है प्रोडक्ट टर्म नहीं टच करना है, क्योंकि ये आपका डॉट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे एज इट इज लिखो बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब जो भी वेरिएबल होता है इसको पूरा एक वेरिएबल मानो। राइट, तो जब हम किस कॉम्प्लीमेंट को डे मॉर्गन्स थ्योरम से अप्लाई करते हैं, तो जो भी वेरिएबल होता है उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, देन प्लस आपका डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, देन जो भी यहाँ पे ये वेरिएबल लिखा है बी डी, इसको एक कंप्लीट वेरिएबल मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट टाइम इसको टच नहीं करना है, तो इसको एक वेरिएबल मान लो, देन इस पर कॉम्प्लीमेंट, देन ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट पे, और जो वेरिएबल है उस पर कॉम्प्लीमेंट, तो बी सी को भी यहाँ पे एक वेरिएबल मानो, उस पर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। राइट, उसके बाद येलो वाला कॉम्प्लीमेंट आपको फिर से लगा देना है एज इट इज। इस तरीके से आपका ये आ गया है। राइट, अब देखो यहाँ पे आप बी डी कॉम्प्लीमेंट ये नैंड गेट है, बी सी कॉम्प्लीमेंट ये भी आपका नैंड गेट है, यहाँ पे देखिए बी कॉम्प्लीमेंट भी हम नैंड गेट से बना लेंगे, कौन सा नैंड गेट यूज करेंगे, नॉट गेट वाला। ऐसी डी कॉम्प्लीमेंट भी हमारा किससे मिल जाएगा, नॉट गेट वाले नैंड गेट से मिल जाएगा। देन यहाँ पे देखो वी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपका नैंड गेट से हो जाएगा, डॉट उस पर कॉम्प्लीमेंट। राइट, देन फिर यहाँ पे देखो ये डॉट इसको एक वेरिएबल माना, इसको एक वेरिएबल माना, इसको एक वेरिएबल माना, डॉट है और उस पर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक नैंड गेट। तो इस तरह से हम नैंड गेट के फॉर्म में फंक्शन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जो भी आपका फंक्शन है, जब भी नैंड गेट की बात करें, आपको प्लस कहीं भी नहीं चाहिए होता है, तो सिर्फ आपको प्लस हटाना होता है बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड बाय अप्लाइंग दी डे मॉर्गन्स थ्योरम।
राइट। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये एक्सप्रेशन आया है, यहाँ पे देखो कहीं भी प्लस नहीं है, हर जगह सिर्फ डॉट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। तो नैंड गेट के लिए हमको सिर्फ डॉट और कॉम्प्लीमेंट ही चाहिए होता है। तो जब भी आपको कोई भी बूलियन फंक्शन नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना होता है तो आपका कंसेप्ट है कि आपको पूरे एक्सप्रेशन को डॉट और कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको फिर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो चलिए, ये हमारा नैंड गेट के फॉर्म में आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक तो हमको चाहिए बी सी कॉम्प्लीमेंट, एक हमको चाहिए बी डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम इन दोनों को यहाँ पे बना लेते हैं। क्या क्या चाहिए हमको, एक तो हमको चाहिए बी डी कॉम्प्लीमेंट, एक हमको चाहिए बी सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नैंड गेट हमको एक लगाना होगा। तो यहाँ पे हम एक नैंड गेट लगा देते हैं, जिसका एक इनपुट क्या होगा बी, दूसरा इनपुट क्या होगा डी। ऐसे ही दूसरा हमको नैंड गेट और चाहिए बी सी, जिसका एक इनपुट क्या होगा बी, एक इनपुट क्या होगा सी, राइट। तो यहाँ पे हमको दोनों जगह बी चाहिए, तो इसको हमने एक साथ कंबाइन कर लिया है। ये आपका हो गया है यहाँ पे बी आ जाएगा। देन ये आपका क्या हो गया है, ये हमारा डी हो गया है, और ये हमारा सी हो गया है। ओके, तो हमने क्या बना लिया अपना वी डी कॉम्प्लीमेंट एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट। देन हमको एक बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, इस वाले के लिए बी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो बी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक नैंड गेट लगाना होगा नॉट वाला। ओके, तो वो मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, एक नैंड गेट लगाया। ओके, क्या चाहिए हमको, अगर मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ बी, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, राइट। और हमको यहाँ पे भी बी ये था हमारा, तो यहाँ पे हमने बी इस तरह से ले लिया है। ओके, क्या इनपुट था, एक बी डी यहाँ से मिल गया आपको बी डी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा आपका था बी, यहाँ पे भी बी आ रहा है, तो ये हमको मिल गया है बी सी कॉम्प्लीमेंट। एक हमको चाहिए था बी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, एक नॉट गेट चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी हम एक नैंड गेट लगा दे रहे हैं नॉट वाला, राइट। क्या इनपुट चाहिए आपको, इस पर डी चाहिए। ओके, जब भी हम यहाँ पे डॉट शो करते हैं तो उसका मतलब होता है कनेक्शन है। अब यहाँ पे देखो मैंने डॉट शो नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो डी बी वाला बाय अलग है और डी वाला अलग है। जब तक हम डॉट शो नहीं करते हैं तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमको डी चाहिए था, तो डी आपका कहाँ से, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आप ऐसे ही लिखा देने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई गेट तो लगाना नहीं है। तो हम इसको, क्योंकि स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं नीट एंड क्लीन देखे, तो आपको यहाँ पे कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। डी आपका यहाँ पे, डी आपका यहाँ पे आ गया है। ओके, देन अब हमको फर्स्ट टर्म क्या चाहिए था, हमको चाहिए था बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, राइट। यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट हमको मिल गया है, डी कॉम्प्लीमेंट हमको मिल गया है, दोनों का डॉट लेना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, यानी कि आपको नैंड गेट चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक नैंड गेट और लगा देते हैं, जिसका एक इनपुट आपका ये आ गया है बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा इनपुट आपका डी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो हमने ये तीनों नैंड गेट बना लिए हैं। बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट के लिए दो नैंड गेट लगे, देन इसका कॉम्प्लीमेंट लगा लिया है, बी डी कॉम्प्लीमेंट लगा लिया है, बी सी कॉम्प्लीमेंट लगा लिया है, राइट। अब अगेन देखो क्या है, ये जो इनपुट्स हैं तीन, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इनके बीच में क्या है, डॉट है, फिर कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि आपको एक और नैंड गेट चाहिए, बट यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, राइट। तो यानी कि आपको 3 इनपुट नैंड गेट चाहिए। अब तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, 3 इनपुट का नैंड गेट लगा देंगे। इनको उससे कनेक्ट कर देंगे। पहला इनपुट क्या है आपका, यहाँ से देखो बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, यहाँ से डी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, नैंड गेट लगा है तो पूरी का कॉम्प्लीमेंट हो गया है। देन यहाँ से हमारा दूसरा इनपुट क्या आ रहा है, बी डी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया है। देन यहाँ से बी डी कॉम्प्लीमेंट, नैंड गेट है तो डॉट लगाते जाओ। देन यहाँ से हमारा बी सी कॉम्प्लीमेंट, देन नैंड गेट है तो उस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट, राइट। जो कि आपका किसके बराबर है, जो हमने सिंप्लीफाइड फंक्शन निकाला था। क्या था हमारा सिंप्लीफाइड फंक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी प्लस बी सी, राइट। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया है यूजिंग नैंड गेट। तो
इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो भी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन आया है सिंप्लीफाइड, उसमें हमको सारे प्लस हटा के डॉट में कन्वर्ट कर देना, डॉट एंड कॉम्प्लीमेंट में। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। वी हैव obtained the simplified function by using K-map, right? By solving K-map, we have obtained the simplified function. Here we got two answer, both answers are correct. You can write both the answer, you can write only one answer. So I have taken this answer, and according to this answer, we have obtained its expression in terms of NAND functions. Okay, then we have implemented it by using only NAND gate. ओके, सो दिस इज दी कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं कि इम्प्लीमेंट, सबसे पहले तो आता है सिंप्लीफाई दी सम फंक्शन यूजिंग के मैप, और जो आपका सिंप्लीफाइड फंक्शन आता है उसको या तो नैंड गेट से इंप्लीमेंट करने के लिए बोलेंगे, या फिर नॉर गेट से इंप्लीमेंट करने के लिए बोलेंगे, या फिर वैसे गेट से इंप्लीमेंट करने के लिए बोलें। तो ये आपका क्वेश्चन कन्फर्म है, एग्जाम में आता ही आता है, राइट? सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेरी वेल, राइट? सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर, and students, if you are new to our channel, then subscribe to our channel and like the video and share the video and press the bell icon to get the updates about the latest video. Thank you.